जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपका हार्दिक तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। संगत परिवार का जय गुरु जी। मैं हूँ उमा चौधरी, दिल्ली से लेकर आई हूँ आप सभी संगत परिवार के बीच में एक बहुत ही प्यारी बेटी हैं, गुरु जी की संगत बेटी हैं। उन्हीं का ये शुक्राना सत्संग रहने वाला है संगत जी, तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। गुरुजी महाराज आपको कहाँ ब्लेस करेंगे और कहाँ क्या कष्ट काटेंगे वो तो मेरे पिता ही जाने। संगत जी, आप अपना कर्म कीजिए, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दीजिए। अच्छा, सत्संग सुनने के बाद में संगत जी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से आपकी हाजिरी पूरी होती है और गुरुजी के चरणों में आपका शुक्राना लग जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो करते हैं, चलिए शुरुआत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर गुरु जी चैनल पर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर या रिकॉर्ड करके आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नए हैं जो चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का चैनल चमकता रहे, दमकता रहे, आप सभी संगत परिवार का सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये चैनल बहुत आगे जाने वाला है। संगत जी, गुरुजी के चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सभी संगत परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज सुबह वैसे मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ जल्दी, लेकिन मेरी जब आँख खुलती है तो मैं दोबारा सो जाती हूँ। आज सुबह मेरी आँख 3:45 पर खुली, तो मैंने यही सोचा कि आज इतना लेट कैसे हो गया, पता नहीं। संगत जी, तभी आज एक सत्संग सुना और उसमें एक आंटी ने बताया कि 3:20 के बाद घर पर महाकाल की शक्ति आएगी और वो सारी नेगेटिविटी लेकर चली जाएगी। और आंटी ने 3:20 का ही अलार्म लगाया था, लेकिन वो अलार्म नहीं बजा और उनका 3:40 पे अलार्म बजा। जब वो उठी तो जब वो अमृत वेले के लिए बैठी और तब उन्हें याद आया, और जैसे आज गुरुजी ने मुझे भी मेरा आंसर दिया कि आज तेरी आँख जो इतने लेट खुली थी वो इसीलिए थी कि घर पर महाकाल की शक्ति आई थी जो कि सारी नेगेटिविटी लेकर गई है। संगत जी, कल रात से ही बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी। अचानक से फिर से हस्बैंड के साथ में वही कलेश, ये सब कुछ पता नहीं। संगत जी, मेरी शादी से पहले ही मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा क्या किया गया, उन्हें क्या खिलाया, क्या वशीकरण किया गया है, मेरी मदर इन लॉ ने किया है कि किसने किया है, और गुरुजी ने तो मुझे मदर इन लॉ के लिए ही बताया है। संगत जी, एक एक महीने हो जाते हैं वो हम लोग अलग ही सोते हैं, और पता नहीं उनको मुझसे इतना अटैचमेंट नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। अभी भी मैं घुटने से संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान अभी नहीं हूँ, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से बहुत आशीर्वाद है कि मेरा मतलब घुटने में काफ़ी आराम है। संगत जी, मैं सिद्धिविनायक गई थी और उस दिन डेट थी 29 अप्रैल 2025, और मैं, मेरी भाभी और हस्बैंड और हम ही गए थे। तब संगत जी मैं इतना चल रही थी कि मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। मैं अभी नी ब्रेस पहनती हूँ, नी ब्रेस अपने लेफ़्ट नी के अंदर। चलते टाइम मुझे इतनी, संगत जी, मेरी भाभी ने मुझे सपोर्ट दिया और मैं उनका हाथ पकड़ के इतना लंगड़ा के चल रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे एक जगह भी सपोर्ट नहीं दिया कि वो मुझे ये इतना परेशान है, इसको चला नहीं जा रहा है। मुझे बहुत फ़ील हुआ उस दिन कि पता नहीं ये ऐसे क्यों है, क्या बात है। और आज भी मैं उनसे बैठकर पूछूंगी सब कुछ कि भाई
क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ कि गुरुजी महाराज बस आज ये सारे सही उत्तर दे, और अगर इनका कहीं और अफेयर है तो गुरुजी महाराज मुझे बताए कहाँ है क्या है, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरी बेटी है और मैं पूरा दिन घर पे रहती हूँ। लेकिन महाराज प्लीज़ मुझे बताना क्या बात है। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि 29 अप्रैल से खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी, राजयोग शुरू हो जाएगा। और संगत जी, 29 अप्रैल को गुरुजी महाराज ने रात में सिद्धिविनायक के दर्शन करवाए। महाराज का लख लख शुक्राना। इसके अलावा संगत जी, 30 अप्रैल को ही बहुत अच्छी न्यूज़ मिली, गुड न्यूज़ आई। बुधवार था और अक्षय तृतीया थी। महाराज के आशीर्वाद से हस्बैंड का बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है और उन्हें आउटस्टैंडिंग मिला है। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। हस्बैंड खुश नहीं थे क्योंकि उनको और ज़्यादा परसेंटेज का चाहिए था, लेकिन संगत जी मेरे महाराज ने 2 खुशी दी है। लास्ट ईयर भी उन्होंने मुझे अप्रैल के एंडिंग में 2 खुशी दी थी और आज इस बार फिर से उन्होंने 2 खुशखबरी दी। संगत जी, 1 मई को ही गुरुवार वाले दिन सुबह 4 बजे ही उनके पास मेल आया और उनका डिपार्टमेंट चेंज हो गया। वो अभी सीईओ के अंडर काम करते हैं। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मुझे 2 दिन से जितने भी मैं सत्संग सुन रही हूँ गुरुजी महाराज के, उनमें सभी में ये आ रहा है कि तेरे बच्चे पर कष्ट है, सत्संग सुन। और बहुत से सत्संग की तो टेलीपैथी भी मुझे यही मिल रही है गुरुजी महाराज के। अभी मैं वो सत्संग भी सुनूंगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ महाराज के सत्संग सुनने की। संगत जी, गुरुजी महाराज ने कहा है कि 16 मई से पहले ही आपके बहुत बड़े काम होंगे और बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। बार बार यही बात आ रही है। कल संगत जी डेट थी 7 मई 2025, यानी 7/5/2025, जिसका टोटल होता है 7, 5 और 9। तो संगत जी, ये 777 की ब्लेसिंग थी कल। और कल महाराज की भरपूर ब्लेसिंग जिसे भी मिली है, जिसे कल 7 नंबर के ज़्यादा दर्शन हुए हैं हर जगह, मोबाइल में कहीं भी। तो संगत जी, 7 डेज़ में उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। बस डेट याद रखे, 7 डेज़ के अंदर उन्हें ज़रूर बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे फ्रैक्चर होने से बचाया। आज जो मेरा कष्ट चल रहा है वो मैं बेड रेस्ट होती, मैं कुछ नहीं कर पाती, मेरे पैर में प्लास्टर होता, लेकिन मेरे महाराज के आशीर्वाद से सिर्फ छोटे में ही मेरा कष्ट कट गया। मैं एटलीस्ट अपने घर के काम कर पा रही हूँ, अपने बच्ची को संभाल पा रही हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और संगत जी कहते हैं कि अगर कोई ये सोचता है कि हम क्या शुक्राना करें, हमारे साथ कोई सत्संग नहीं हुआ, तो आप यही शुक्राना कर दीजिए कि हम 2 पैरों पर खड़े हैं, 2 हाथों से हमारे दोनों हाथ सही सलामत है, हम खाना खा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी हमें मिल रही है। क्योंकि संगत जी मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है अभी घुटने को लेकर परेशान होते हुए। और आज मुझे इतना फ़ील होता है कि पता नहीं कितना टाइम हो गया जैसे मुझे दोनों पैरों पर अच्छे से चले हुए, मुझे डांस किए हुए, वॉक करे हुए, मैं इतना लंगड़ा के चलने लग गई हूँ। और 2025 जब से शुरू हुआ है तब से तो मेरे पैर में जो कष्ट आ रहे हैं अभी, लेकिन मेरे महाराज ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। और मेरे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी आगे फ्यूचर में मुझे ये प्रॉब्लम्स आनी थी या मेरी जो भी बीमारी थी जो कि बचपन से मेरे शरीर के अंदर थी और वो मुझे पता नहीं था उनके बारे में, तो मेरे महाराज वो सब बीमारियां पूरा स्कैन करके निकाल रहे हैं। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जब भी मेरी हस्बैंड से लड़ाई होती है या मेरा मूड ख़राब होता है तो मैं हमेशा, मेरे दिमाग में ये बात आती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी यहाँ से, इनको बिना बताए एक दिन मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। और संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने, मतलब मैंने आज ही ड्रीम में ये देखा कि मेरे पापा मुझे कह रहे थे कि तू बार बार ये बात मत बोला कर कि मैं चली जाऊँगी, ये सब बोलना बिल्कुल बंद कर दे। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे महाराज से, गुरुजी से, कि उनकी बेटी ये सब बोलती है, क्योंकि मेरे गुरुजी के मैसेजेस इतने अच्छे आते हैं कि मैंने तुम दोनों के रिश्ते को ब्लेस किया है, तुम दोनों को मैंने ही चुना है और जिसने जो भी किया है वो सब खत्म हो जाएगा।
उन्होंने मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है। मैं महाराज बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अपने जो भी मैं शब्द बोलती हूँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी महाराज, मुझसे जाने अनजाने में शादी से पहले, शादी के बाद कोई भी पाप हुआ है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ आपसे कि मुझे क्षमा कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अगर कुछ भी बोलने में मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप मेरे हस्बैंड ने अपने गले में पहना हुआ था और संगत जी थोड़े दिन पहले ही वो लॉकेट स्वरूप इतना बुरी तरह वो हो गया ख़राब। पीछे से बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का, आगे से पूरी पॉलिश भी निकल गई। और संगत जी, जब मैंने उसका धागा चेंज करने का सोचा तो जैसे ही मैं धागा निकाल रही थी तो संगत जी, जिसमें हम जिस छेद के अंदर से हम धागा डालते हैं वो भी टूट गया पूरी तरह से। तो गुरुजी महाराज ने संगत जी बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट काटे हैं मेरे हस्बैंड के। महादेव का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी छोटी बेटी के भी गले में गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप है, लेकिन संगत जी अभी 2-3 दिन से दिमाग में यही था कि इसका धागा चेंज कर दे। अंदर से आवाज़ आ रही थी इसका धागा चेंज कर दे। और संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन ही उसमें से गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप निकल के बाहर आ गया, वो टूट गया धागा। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना, आज मंगलवार के दिन ही संगत जी बेटी के गले में फिर से लाल धागे में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहनाया और संगत जी उसमें 9 गांठें लगाई है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने पहले भी मुझसे यही कहा है कि जितनी बार आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे उतनी बार एक हनुमान चालीसा कंप्लीट होने के बाद एक गांठ, इस तरीके से 9 गांठें लगाई उसमें और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाल के और बच्ची को पहनाया गले में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दीपा आंटी का एक चैनल है, उन पे मैंने एक सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया जिसमें ये था कि 43 डेज़ तक आप अपने जहाँ भी आपको दर्द है, घुटने में, कमर में, कहीं भी आप कोई भी ऑयल ले लीजिए या आप घी ले लो, जो भी है, तो गुरुजी का उसमें जोत का घी या हम जब कड़ा प्रसाद गुरुजी को भोग लगाते हैं उसमें से जो घी आता है वो घी निकाल करके तो उसमें मिला लो और उसके बाद उसको 43 डेज़ तक गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उस जगह पर लगाओ। अगर बीच में कोई डे मिस हो जाता है तो हमें किसी तरह का वहम नहीं करना है, लेकिन हमें उसके बाद कंटिन्यू करना है। 43 डेज़ ज़रूर पूरे होने चाहिए। संगत जी, मैं तो काउंट नहीं कर पाती कि काउंटिंग करके कोई चीज़ हो, क्योंकि हमें इतने याद भी नहीं रहता, लेकिन संगत जी जिस दिन से शुरू किया था वो दिन ज़रूर मुझे याद था। तो संगत जी, अभी कल की ही बात है, कल तारीख थी 9 जून 2025 और अचानक से ये आया कि आज जो भी कटोरी में घी है वो पूरा ख़त्म फिनिश कर दो। और आज संगत जी उसके बाद मैंने कैलेंडर निकाला और जैसे ही मैंने काउंट किया कल टोटल 43 डेज़ हो गए थे। बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरे घुटना जो है, मेरे घुटने में प्रॉब्लम थी लेफ़्ट नी में। संगत जी, अभी मेरे घुटने में 95% घुटना ठीक है, 5% अभी है उसमें प्रॉब्लम, लेकिन 95% बिल्कुल ठीक है घुटना। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, आज ये 10 जून 2025 का है और संगत जी गुरुजी ने कहा था कि आज मैं तुझे, हनुमान जी और मैं दोनों तुझे दर्शन देंगे। संगत जी, आज गुरुजी महाराज के एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में और थोड़ी देर बाद येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। महाराज का शुक्राना। संगत जी, थोड़े दिन पहले गुरुजी ने दिखाया कि एक हनुमान जी ने ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ है और
संगत जी आज जब मैंने गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दिए तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी ने आज ब्लैक और फिर येलो दिए, लेकिन घर आने के बाद गुरुजी का मैसेज था कि मैं और हनुमान जी दोनों आज आएंगे तुझे दर्शन देने। तो संगत जी दोनों ने मुझे दर्शन दिए, महादेव का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मंगलवार के दिन ऐसा होता है कि मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों, जबकि गुरुजी कहते हैं मंगलवार के दिन सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो। और संगत जी अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। गुरुजी महाराज का अब मुझे याद आया कि आज फिर से शुक्राना सत्संग नहीं किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर गुरुजी ने आपको 7 मंडेज़ या 5 मंडेज़ बड़े मंदिर आने के लिए कहा है और आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते, तो घर के आसपास या कहीं से भी आपको सत्संग का इनविटेशन आएगा ज़रूर और गुरुजी महाराज आपको बुलाएंगे तो आप सत्संग में ज़रूर जाइएगा। क्योंकि बड़े मंदिर में जहाँ गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, सेम वही ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें अपने सत्संग में भी बुला करके देते हैं और गुरुजी वहाँ साक्षात खुद आते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।